और शुरुआत यूपी के ग्रेटर नोएडा की खबर से, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दहेज के कारण एक महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। दहेज के लिए हैवानियत की हदें पार, महिला की जिंदा जलाकर हत्या। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की जलने से मौत हुई। आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की लालच में महिला को जलाकर मार दिया। यह घटना 21 अगस्त की है, जब झुलसी हुई महिला को नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतका निक्की की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अन्य परिजनों की तलाश जारी है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन जिस घर में शादी हुई वो घर ही उसके लिए अग्निकुंड साबित हुआ। मृतक महिला की शादी दिसंबर 2016 में हुई। सिरसा गांव के शख्स के साथ 7 फेरे लिए। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और सामान दिया गया। शादी के बाद 35 लाख रुपए दहेज की मांग की गई। एक कार और दी गई, लेकिन डिमांड कम न हुई। दोनों बहनों को ससुराल वाले मारते पीटते रहे। कई बार पंचायत कर समझौता कराया गया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। गले पर हमले की वजह से वो बेहोश हो गई। उसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया। पड़ोसी पीड़िता को लेकर अस्पताल पहुंचे। दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब मैंने मेरी बहन की स्थिति देखी, वो करके चला गया। मैं 2nd फ्लोर पे थी। जो हादसा किया गया था वो 3rd फ्लोर पे किया गया था। जैसे ही मैंने मेरी बहन की स्थिति देखी, मैंने उसके ऊपर तुरंत पानी डाला, उसकी बुझी आग को बुझाया और मैं बेहोश होके गिर गई। मैंने बस आवाज इतनी लगाई थी, बचाओ बचाओ। फिर मेरी बहन को कौन लेके गया, कौन नहीं लेके गया, मुझे नहीं पता। बिटियान के साथ मार कुटाई, गाली गलौच, हर वक्त गाली गलौच होने लगी उसके साथ। कब से हो रहा था निक्की के साथ? निक्की के साथ हो रहा 6 साल से ये। आरोपी पति तो पकड़ा गया, पुलिस की जांच भी जारी है, लेकिन दहेज के लिए जिस बेरहमी से महिला की हत्या की गई, वो अब कई सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे दहेज के लिए एक बेटी की बलि ले ली गई, लेकिन इस घटना के बाद अब आम लोगों में गुस्सा है और न्याय के लिए लोग सड़क पर उतर गए हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। ना चूल्हा चले ना चलंदे, खून के बदले खून चाहिए। निक्की के जो हस्बैंड है विपिन भाटी, उन्होंने साफ तौर पर उन पे पेट्रोल छिड़का और उन पर आग लगा दी। दहेज के लिए एक विवाहिता की दर्दनाक हत्या के बाद जहां महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इस घटना के बाद सड़क तक उबाल है। मृतक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए। न्याय दिलाने की मांग को लेकर कासना थाने पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और हाथों में जस्टिस फॉर निक्की बहन की तख्तियां लिए लोग नजर आए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक बहू को दहेज के चलते जलाकर मार दिया गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि नोएडा की सड़कों पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है जस्टिस फॉर निक्की बहन। इस मामले में आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को
हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित हैं। भले ही आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही हो पुलिस, लेकिन दर्दनाक घटना के बाद कई सुलगते सवाल हैं जो अब सबको परेशान कर रहे हैं। कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? क्या दहेज की भूख अब खून से बुझाई जाएगी? कब तक कड़ा कानून सिर्फ कागजों में दिखेगा? कब तक माँ बाप बेटियों को विदा करते वक्त डरेंगे? और कब तक ये दहेज के दरिंदे कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह का विरोध हो रहा है उससे लगता है कि पुलिस पर दबाव बढ़ा है और वो आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेगी। लेकिन सवाल फिर वही, इन दहेज लोभियों का इलाज कब और कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शुरुआत यूपी के ग्रेटर नोएडा की खबर से, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दहेज के कारण एक महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। दहेज के लिए हैवानियत की हदें पार। महिला की जिंदा जलाकर हत्या। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की जलने से मौत हुई। आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की लालच में महिला को जलाकर मार दिया। यह घटना 21 अगस्त की है, जब झुलसी हुई महिला को नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतका निक्की की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अन्य परिजनों की तलाश जारी है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन जिस घर में शादी हुई वो घर ही उसके लिए अग्निकुंड साबित हुआ। मृतक महिला की शादी दिसंबर 2016 में हुई। सिरसा गांव के शख्स के साथ 7 फेरे लिए। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और सामान दिया गया। शादी के बाद 35 लाख रुपए दहेज की मांग की गई। एक कार और दी गई, लेकिन डिमांड कम न हुई। दोनों बहनों को ससुराल वाले मारते पीटते रहे। कई बार पंचायत कर समझौता कराया गया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। गले पर हमले की वजह से वो बेहोश हो गई। उसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया। पड़ोसी पीड़िता को लेकर अस्पताल पहुंचे। दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब मैंने मेरी बहन की स्थिति देखी, वो करके चला गया। मैं 2nd फ्लोर पे थी। जो हादसा किया गया था वो 3rd फ्लोर पे किया गया था। जैसे ही मैंने मेरी बहन की स्थिति देखी, मैंने उसके ऊपर तुरंत पानी डाला, उसकी बुझी आग को बुझाया और मैं बेहोश होके गिर गई। मैंने बस आवाज इतनी लगाई थी, बचाओ बचाओ। फिर मेरी बहन को कौन लेके गया, कौन नहीं लेके गया, मुझे नहीं पता। बिटियान के साथ मार कुटाई, गाली गलौच, हर वक्त गाली गलौच होने लगी उसके साथ। कब से हो रहा था निक्की के साथ? निक्की के साथ हो रहा 6 साल से ये। आरोपी पति तो पकड़ा गया, पुलिस की जांच भी जारी है, लेकिन दहेज के लिए जिस बेरहमी से महिला की हत्या की गई वो अब कई सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे दहेज के लिए एक बेटी की बलि ले ली गई, लेकिन इस घटना के बाद अब आम लोगों में गुस्सा है और न्याय के लिए लोग सड़क पर उतर गए हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। ना चूल्हा चले ना चलंदे, खून के बदले खून चाहिए। निक्की के जो हस्बैंड है विपिन भाटी, उन्होंने साफ तौर पर उन पे पेट्रोल छिड़का और उन पर आग लगा दी।
दहेज के लिए एक विवाहिता की दर्दनाक हत्या के बाद जहां महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इस घटना के बाद सड़क तक उबाल है। मृतक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए। न्याय दिलाने की मांग को लेकर कासना थाने पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और हाथों में जस्टिस फॉर निक की बहन की तख्तियां लिए लोग नजर आए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक बहू को दहेज के चलते जलाकर मार दिया गया और यहां पर आप देखेंगे कि नोएडा की सड़कों पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है जस्टिस फॉर निकी बहन। इस मामले में आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। भले ही आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही हो पुलिस, लेकिन दर्दनाक घटना के बाद कई सुलगते सवाल हैं जो अब सबको परेशान कर रहे हैं। कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? क्या दहेज की भूख अब खून से बुझाई जाएगी? कब तक कड़ा कानून सिर्फ कागजों में दिखेगा? कब तक माँ बाप बेटियों को विदा करते वक्त डरेंगे? और कब तक ये दहेज के दरिंदे कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह का विरोध हो रहा है उससे लगता है कि पुलिस पर दबाव बढ़ा है और वो आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेगी। लेकिन सवाल फिर वही, इन दहेज लोभियों का इलाज कब और कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।